अगली डगलिंग, बदसूरत बतख। गर्मियों की सुनहरी दोपहर थी। माँ बतख ने पेड़ के नीचे झील के पास अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी। उसने 5 अंडा दिए, लेकिन उसने देखा एक अंडा दूसरी अंडे से थोड़ा अलग है। उससे चिंता होने लगी। उससे उनके फूटने तक इंतजार करना पड़ा। एक सुबह आखिर में एक के बाद एक अंडे टूटने लगे। सारे अंडे जीवित हो गए थे और छोटी बत्तखें अपने सर बाहर निकाल रहे थे। सब टूटे सिवाय एक के। कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, मैं कितनी किस्मत वाली माँ हूँ। लेकिन इसको क्या हुआ, ये अभी तक क्यों नहीं फूटा है? बतख चिंतित हो गई। आखिरी वाले अंडे को इतना समय क्यों लग रहा है? ये मेरा सबसे सुंदर बच्चा होगा, क्योंकि इसे फूटने में इतना समय जो लग रहा है। जब एक सुबह अंडा फूटा तो एक बहुत ही बदसूरत बच्चा बाहर निकला। ये सबसे अलग था, उसके भाई बहन से भी बहुत अलग था। मेरे बाकी बच्चे तो ऐसे नहीं है, उसके भाई बहन से ये बिल्कुल ही अलग है। माँ बतख ये देखकर बहुत ही हैरान हो गई और उदास हो गई। माँ ने उम्मीद की कि शायद एक दिन वो अपनी भाई बहन की तरह हो जाएगा, पर दिन बीतते गए और वो बच्चा बदसूरत ही रहा। उसके सारे भाई बहन उसको मजाक उड़ाते थे और उसके साथ खेलते नहीं थे। वो बच्चा बहुत उदास हो गया, वो रोने लगा। उसके भाई और बाकी सारे उससे बहुत ही चिढ़ते थे और मजाक उड़ाते थे। अरे देखो देखो, तुम कितने बदसूरत हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत ही बदसूरत हो। उस पे सब हंसते थे। वो बच्चा बहुत ही उदास हो गया था। वो सोचता था, मैं ही ऐसा क्यों, मैं बहुत ही बदनसीब हूँ, ऐसा वो सोचता था। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कितना गंदा हूँ। वो बच्चा सोचने लगा वो अपने परिवार को छोड़ देगा और कहीं दूर चला जाएगा। इतनी ही देर में डगलिंग की माँ आ जाती है और सब जानवरों को बोलती है, चले जाओ यहाँ से, इसको क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? मेरा बच्चा सबसे अलग है, लेकिन देखना एक दिन वो भी अपने भाई बहन की तरह हो जाएगा। डगलिंग की माँ हमेशा उसको बचाती रहती थी, इस उम्मीद में कि आखिरकार एक दिन ऐसा आएगा वो अपनी भाई बहन की तरह हो जाएगा। सारी रात वो अकेले रोता रहता था। उसके कोई भाई बहन उसके साथ नहीं खेलते थे। अरे अरे, तुम कितने बदसूरत हो, तुम बहुत ही बुरे हो। वो अपनी पानी में परछाई देखता रहता था और रोता ही रहता था। मैं इतनी बुरी क्यों हूँ, बाकी सबसे अलग क्यों हूँ, यही सोचता रहता था। वो जहाँ कहीं भी जाता था, बाकी जानवर उसको देख के मजाक उड़ाते थे। अरे देखो देखो, कितना बदसूरत डगलिंग है। ये बात सुन के डगलिंग रोते रोते कहीं दूर चला गया और दूर जाते ही एक तालाब उसको दिखा। तालाब में भी सब लोग उसको मजाक उड़ाते थे, बोलते थे, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम सबसे अलग हो, अलग दिखते हो। तुम हम सबसे बहुत अलग हो, तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकते, कहीं और चले जाओ। ये बात सुन के डगलिंग फिर से कहीं और चला गया। वो जाते वक्त बारिश शुरू हो गई। जैसे बारिश शुरू हो गई वो एक जगह पे रुक गया। वहाँ पे भी देखा कि बाकी सब जानवर उसको चिढ़ाने लगे। अरे देखो देखो, कितनी बदसूरत है ये, यहाँ से चले जाओ, हमारे साथ रुकना अच्छा नहीं लगता है हमें, तुम यहाँ से चले जाओ।
ना तुम हमारे साथ खेल सकते हो और ना हमारे साथ बारिश के मौसम का मज़ा ले सकते हो। ऐसे ही कह के सब लोग उसको चिढ़ाते थे। वो हमेशा ही उदास और सहमी सहमी रहता था। वहाँ से भी वो चला गया और एक नदी के किनारे वो बैठ गया। वहाँ पे भी जो लोग उसको मिलते थे वो लोग भी उसको चिढ़ाते थे और वो हमेशा ही उनको देख के उदास और रोता रहता था। अरे मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। हमेशा सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या करूं? ऐसे उदास बैठते बैठते और ऐसे ही कई दिन गुजर गए। बहुत सारे दिन बीत गए और एक दिन की बात थी जब डॉगलिंग बड़ा हो गया और वो देखता है कि उसके जैसे और भी बहुत सारे डगलिंग है वहाँ पे नदी के किनारे तैर रहे थे। वो देख के चौंक गई। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल मेरे ही जैसे पंख है उनका, मेरे ही जैसे रंग है। वो कोई और नहीं थे, वो हंसों का झुंड थे। वो भी उन्हीं में से ही एक था। वो एक हंस था। वो अपनी सूरत पानी में देखता ही रहता था। वो तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। उसको लगा कि उसके पीछे कोई और खड़ा है, इसीलिए वो अपने पंखों को फैलाया। वो अपनी पंखों को खोला और देखा वो अपने प्रतिबिंब वही कर रहा था। फिर वो उसकी गर्दन को आगे किया तो देखा वो भी प्रतिबिंब वही कर रहा था। तब उसको यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं, वो खुद है। ओह, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मैं आसमान में उड़ते हुए पंछियों की तरह दिख रहा हूँ। मुझे सबको दिखाना चाहिए। ऐसे ही करके वो चला गया। अब वो बदसूरत डगलिंग बाकी हंस के झुंड के साथ तैरते हुए खेलते हुए चला गया। हाँ, वो पहले से ही एक हंस था। दुर्भाग्य से वो अंडा बाकी डक के अंडों के साथ मिल गया था, पर अब वो अपने परिवार के साथ था और उसके आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। अरे देखो देखो, कितने अच्छे हंस हैं। देखो, उड़ रहे हैं। वो छोटा वाला हंस तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे कह के बच्चे बोलने लगे।